स्वागत है दोस्तों हम मूवीज़ की एक नई पेशकश में जिसका टाइटल है आई स्टोर। कहानी घूमती है एक माइनिंग टनल में फंसे 26 सर्वाइवर्स और उनको बचाने के लिए निकले 4 ड्राइवर्स के बीच। कहानी के मुख्य किरदार निभाए लियाम नेशन, लॉरेन बिल्सबर्न और बेंजामिन वालर। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के एक माइनिंग से, जहाँ पर बहुत सारे वर्कर माइनिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं। तभी सुपरवाइजर आकर देखता है कि माइनिंग के अंदर मैथेन गैस की एक पाइपलाइन जो सेंसर लगा होता है उसको किसी ने बंद कर दिए होते हैं। सुपरवाइजर जब बाकी लोगों से पता करता है तो बाकी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर आज से पहले कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई होती है। और तभी माइनिंग के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे लोग घबरा जाते हैं। ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि बहुत दूर माइनिंग ऑफिस से भी ये दिखाई दे रहा होता है। सुपरवाइजर सबको जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक लोग कुछ समझ पाते हैं कि माइनिंग के गेट पर एक और ब्लास्ट होता है और सारे वर्कर्स अंदर ही फंस जाते हैं। दूसरी तरफ हमें माइक को दिखाया जाता है जो एक कंपनी में ट्रक चलाते हैं। उसका एक भाई होता है गर्टी, जो पहले एक सोल्जर था जिसने इराक और अफगानिस्तान के अंदर युद्ध लड़ा होता है। लेकिन अभी गर्टी का मानसिक संतुलन सही नहीं होता और इसी का कुछ ड्राइवर मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन तभी माइक आता है और एक ड्राइवर को सीधा फेस पर पंच मारता है, जिस कारण कंपनी माइक और गर्टी को जॉब से निकाल देती है। दरअसल गर्टी भी इसी कंपनी में मैकेनिक का काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ काटका कंपनी की माइन के अंदर हुए ब्लास्ट की खबर चारों तरफ फैल चुकी होती है। माइक भी अपने रेडियो पर एक खबर सुन रहा होता है। कंपनी के सीईओ थॉमसन देश के सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन लगाकर माइन की हालात बता रही होती और उन्हें बताते कि हमें 300 फीट लंबी बोरिंग मशीन की ज़रूरत होगी अगर हमें अंदर फंसे हुए लोगों को बचाना है तो। दरअसल इन्हें अभी भी कंफर्म नहीं होता कि हादसे के कारण अंदर लोग जिंदा भी हैं या नहीं। सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत ही एक एयरफोर्स पायलट से इसके बारे में बताता है, तो उसे साफ मना कर देता है कि इतनी भारी मशीन को वहाँ नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि वहाँ उतरने के लिए ना ही कोई एयरपोर्ट है ना ही कोई रनवे। अब ये काम करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जाता है। वहीं पर एक बंदा काम करता है जिम, जो ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। और जिम जल्द ही रेडियो पर अनाउंस करवा देता है कि जो ड्राइवर काटका कंपनी के लिए ट्रक ले जाने को तैयार होगा उन्हें $2 लाख का इनाम दिया जाएगा। और जब रेडियो पर माइक ये बात सुनता है तो वो अपनी गाड़ी उसी की तरफ घुमा लेता है। दूसरी तरफ जिम को दिखाया जाता है। जिम जेल से एक लड़की की जमानत करवाता है जिसका नाम होता है टैंटो, जो एक प्रोटेस्ट करने के कारण जेल के अंदर होती है। जिम उसे काट के एक्सीडेंट के बारे में बताता है जहाँ पर उसका भाई, जिसका नाम होता है कोडी, वो काम करता है। वो भी माइन के अंदर फंसा होता है। कैंटो पैसे से एक ट्रक ड्राइवर है और वो अपने भाई के लिए वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और अब माइक भी जिम के ऑफिस आ जाता है, जहाँ पहले से बहुत से ड्राइवर बैठे होते हैं। जिम सबसे पहले माइक और गर्टी से मिलता है, क्योंकि माइक को यहाँ पर बर्फ पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है और गर्टी एक मैकेनिक है जिसकी उन्हें रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। जिम गर्टी का टेस्ट भी लेता है जिसमें वो पास हो जाता है। अब ये तीनों ट्रक लेकर निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर टॉम नाम का एक और आदमी आता है जो बताता है कि वो काटका कंपनी के एक इंश्योरेंस कंपनी का मेंबर है। वो भी उनके साथ चलेगा चेक करने के लिए माइन के अंदर ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। जिम टॉम को टेंटो के साथ बिठा देता है और ये तीनों अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ माइनिंग के बाहर टैप कोड के माध्यम से पता कर रहे होते हैं कि अंदर लोग जिंदा भी हैं या नहीं। टैप कोड एक ऐसा तरीका है जिसमें एक तरह से किसी भी चीज़ को टैप करके बोला जाता है। अंदर कोड यानी कि टेंटो को भाई टैप कोड के बारे में जानता है और जब वो बाहर से पाइप पर टैप कोड की आवाज़ सुनता है तो वो बताता है कि अंदर अभी भी 26 लोग जिंदा है और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। और बाहर जब ये खबर मिलती है तो उन्हें कुछ राहत मिलती है और वो रेस्क्यू मिशन को तेज़ी से पूरा करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो बर्फ़ की एक बहुत ही पतली चादर पर चल रहे होते हैं। वो अपना आधा सफ़र पूरा कर चुके होते हैं, लेकिन तभी जिम के ट्रक का इंजन खराब हो जाता है, जिसके कारण जिम का ट्रक बर्फ़ के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। टेंटो और माइक अपना ट्रक वापस लेते हैं जिम के ट्रक को टोचन करने के लिए, लेकिन टोचन करते वक्त जिम का पैर एक टोचन के वायर में फंस चुका होता है और उसका ट्रक तेज़ी से पानी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। टोचन को जल्दी से दूसरे ट्रक से अलग किया जाता है, लेकिन जिम का पैर फंसा होने के कारण जिम को ट्रक के साथ पानी में समा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब चारों ओर से बर्फ़ टूटनी शुरू हो जाती है। माइक और टेंटो अपने अपने ट्रक को भगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बर्फ़ के टूटने की वजह से सड़क पर एक लहर बन चुकी होती है। दोनों ट्रक चारों ओर फिसल रहे होते हैं। माइक और टेंटो जानबूझकर ट्रक को पलटा देते हैं ताकि इन लहरों को बंद किया जा सके। ट्रक के पलट जाने के बाद ये चारों बाहर निकल जाते हैं। तभी टॉम माइक कहता है जिम का ट्रक नया था और उसका इंजन खराब हो गया, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। और वो टेंटो के ऊपर शक करते हैं, जरूर इसी ने इनाम के पैसों के लिए ये सब कुछ किया होगा। लेकिन टेंटो ये मानने के लिए इनकार कर देती है और जब ज़्यादा पूछताछ की जाती है तो टेंटो माइक और टॉम पर गन तान देती है। वो बताती है कि माइनिंग के अंदर उसका भाई फंसा हुआ, वो उसके लिए इस मिशन पर आई। लेकिन तभी पीछे से गर्टी आता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और टेंटो को बंधक बनाकर ट्रक के अंदर डाल दिया जाता है। माइक और टॉम एक दूसरे ट्रक में रस्सी के सहारे ट्रक को सीधा कर लेते हैं, लेकिन माइक बताता है कि सामने बर्फीला तूफान है जिससे कि बर्फ की परत कुछ और मोटी हो जाएगी, हमें तूफान आने तक यहीं रुकना होगा। दूसरी तरफ माइनिंग के अंदर लगातार ऑक्सीजन लेवल गिर रहा होता है। तभी एक सर्वाइवर कहता है कि उन्हें अपनी संख्या कम करनी होगी, यानी कि यहाँ पर जितने भी घायल और मरने की कगार पर है हमें उन्हें मार देना चाहिए ताकि बाकी बचे लोगों के लिए कुछ देर तक ऑक्सीजन ज़्यादा मिल सके। लेकिन सुपरवाइजर और कोडी ऐसा करने से मना कर देते हैं।
वहीं दिखाया जाता है कि तूफान लगभग खत्म हो चुका है। माइक चलने से पहले अपने ट्रक के कंटेनर को चेक करता है तो टॉम बाहर से कंटेनर का दरवाजा बंद कर देता है और इसी के साथ ये भी समझ आ चुका होता कि टेंटो ने कुछ गलत नहीं किया। टॉम की वजह से जिनकी जान गई होती है और टॉम ना ही किसी इंश्योरेंस कंपनी से। टॉम माइक के ट्रक के नीचे एक एक्सप्लोसिव लगा देता है और टेंटो को अपने साथ ही ट्रक में लेकर निकल जाता है। लेकिन बम फटने से पहले माइक और गर्टी कंटेनर का एयर कंडीशनर तोड़कर बाहर आ जाते हैं। दूर से जब टॉम देखता है तो उसे सिर्फ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखता है। ब्लास्ट की वजह से माइक का कंटेनर पानी के अंदर समा जाता है और ट्रक का हॉर्स अभी भी बाहर होता है। अब टॉम ट्रक को लेकर काटका माइनिंग के करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन माइनिंग से पहले ही काटका का जनरल मैनेजर शिकल टॉम को मिलता है। दरअसल ये सारा प्लान इसी का ही होता है, माइनिंग के अंदर ब्लास्ट करवाना और फंसे हुए लोगों को अंदर ही मरने के लिए छोड़ देना, क्योंकि इसको इंश्योरेंस कंपनी से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है। शिकल टॉम को एक पहाड़ी की ओर इशारा करके बताता है कि तुम ट्रक को ऊपर ले जाकर वहां से नीचे धकेल दो। अब बस मुश्किल से 3 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है माइनिंग के अंदर। टॉम भी ट्रक को लेकर पहाड़ी के ऊपर आ जाता है, लेकिन जैसे ही टॉम ट्रक को नीचे धकेलने के लिए ट्रक के अंदर जाता है, टेंटो मौका देखकर टॉम पर हमला कर देती और ट्रक को वहां से भगा ले जाती। लेकिन टॉम ट्रक का डीजल पाइप खींच देता है, जिससे कि डीजल जमीन पर ही बिखरना शुरू हो जाता है और टॉम और उसके आदमी अभी भी कार से उसका पीछा कर रहे होते हैं। टेंटो रेडियो से माइक से संपर्क करती है। वो उन्हें बताती है कि बोरिंग मशीन अभी भी गाड़ी में है, लेकिन टॉम अभी भी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा है। माइक ये सुनकर अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है। माइक को रास्ते में स्केटबोर्ड पर टॉम के आदमी मिलते हैं, लेकिन माइक सबको धकेलते हुए टॉम के पीछे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ टेंटो के ट्रक का डीजल खत्म हो जाता है। टॉम भी उसके पास पहुंच जाता है। टॉम के पीछे माइक भी वहां पहुंच जाता है और वो टॉम की गाड़ी को धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। टक्कर की वजह से टॉम भी फंस चुका होता है और वो ट्रक को निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि टॉम, जो अभी भी जिंदा होता है, पास की ही पहाड़ी में बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट कर देता है और अब पहाड़ की बर्फ नीचे गिरना शुरू हो जाती है। माइक जल्दी से अपने ट्रक से फंसे हुए ट्रक को खींचता है तो माइक तो बर्फ से निकल जाते हैं, लेकिन टेंटो बर्फ और उसके साथ टूटे पेड़ों से बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। माइक गर्टी बोलता है तुम टेंटो के साथ जाओ, मैं टॉम को देखता हूँ। गर्टी और टेंटो ट्रक को लेकर निकल जाते हैं। माइक और टॉम की ट्रक के अंदर ही फाइट होने लगती है, लेकिन माइक ट्रक को एक झील की तरफ मोड़ता है और ट्रक से कूद जाता है और इसी के साथ टॉम की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ टेंटो और गर्टी एक ब्रिज पार कर रहे होते हैं। गर्टी टायर के नीचे रबड़ बिछा रहा होता है ताकि टायर बर्फ से फिसले नहीं। किसी तरह टेंटो ट्रक से ब्रिज तो पार कर लेती है, लेकिन ट्रक फिसल कर फिर से पीछे आने लगता है और गर्टी ब्रिज का दरवाजा बंद कर रहा होता है। तो गर्टी एन वक्त पर दरवाजा तो बंद कर देता है, लेकिन वो ट्रक और गेट के बीच में फंस जाता है और इसी के साथ गर्टी की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन माइनिंग के अंदर अभी भी 26 जिंदगियां फंसी हुई है, तो ये सोचकर माइक ट्रक को काट कर माइनिंग के अंदर ले जाता है। माइनिंग के अंदर अब तक सब लोग हार मान चुके होते हैं। वहीं पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आए हुए होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें ट्रक दिखाई पड़ता है, उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है और ये सब देखकर जनरल मैनेजर सिक्कल की तो फट ही जाती है। क्रेन की मदद से जल्द ही बोरिंग मशीन को अंदर डाला जाता है और अंदर फंसे सभी 26 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। माइक अपने ही अंदाज में मैनेजर सिक्कल को एक पंच मारता है और उसे अपने केक के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचे हुए लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। टेंटो अपने भाई कोड़ी से मिलकर बहुत खुश होता है। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो जमी हुई नदियां हैं, उनके ऊपर से इन ट्रकों को ले जाया जाता है, जो कि ट्रक वजन में 65 टन तक होते हैं और ट्रकों की चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 30 इंच तक होती है। कुछ ड्राइवर्स का तो यहाँ तक मानना है कि ये एक सुसाइड मिशन के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को मजबूरन यहाँ पर काम करना पड़ता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।